अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। एक स्मार्ट तरीके से हम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा नेक का डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट वीडियो का मिस करने वाला नहीं है। प्लीज़ आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर हमने एक जॉइंट लेस ली है और एक वन साइड लेस लिया है, और वन साइड लेस को हमने नीचे की तरफ रखा है और जॉइंट लेस को ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला दी है। अच्छा, कुछ मेरी बहनों के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप ही हमारी जब हम शटल वगैरह की लेस लगाते हैं तो हमारी लेस खिसक जाती है नीचे से सिलाई से, तो आपने सॉफ्ट हाथों से लेस को फिक्स करते जाना है और आराम से आपने सिलाई चलानी है। ये देखें, मैंने दोनों साइड पे वन साइड लेस लगाई है और कितनी खूबसूरती से ये लेस बन के रेडी हुई है। देखें, इसकी लुक चेक करें ज़रा आप। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है डबल फोल्ड में। इसकी टोटल चौड़ाई जो है डबल फोल्ड में तकरीबन 5 इंच है और लंबाई इसकी 9 इंच है। अब हमने चौड़ाई में इंच स्टेप को रखा, 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई का मार्जिन मैं 7 इंच ले रही हूँ। अब कुछ मेरी बहनों का साइज़ 6.5 इंच रहता है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की लंबाई और चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर इंच स्टेप को आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने इस तरह से तिरछा रखा है। ठीक है, नीचे वाली साइड पे इस तरह से इन निशानों को हमने आपस में मिला दिया है 1.5 इंच के मार्जिन से। ठीक है, इंच स्टेप को तिरछा रखा है, तिरछा लाइन लगाकर नीचे वाली साइड से इसको कवर कर दिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा दबाव मैं 0.25 इंच लेती हूँ और इसी तरह से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ जो है होता है ना, उसको ड्रॉ कर लेती हूँ। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल सा मैंने जो नेक है इसकी कटिंग कर लिया। नेक को खोलकर आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से। अब हमने ना इसको अलहदा से फैब्रिक के ऊपर इस्त्री की मदद से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जितना इसका एक्स्ट्रा दबाव है उसको फोल्ड करते जाना है और मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन फोल्ड कर लिया है। अब नेक को शर्ट के सेंटर में इस तरह से बिल्कुल सेट करेंगे और रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर धागे को कट करेंगे, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। किसी किस्म का हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना, तो इस तरह से यहाँ पर सिलाई चलाते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जितना एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको कट कर लेना है। कॉर्नर में साथ साथ छोटे छोटे से कट्स लगाते जाएंगे ताकि हमें बाद में कट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट देना है हाथों की मदद से। अच्छा, यहाँ पर आप चाहो तो आप इसको नेक को इस्त्री करके हैंड स्टिच भी साथ ही यानी कि तुरपाई वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर नेक को मैंने इस्त्री कर लिया बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर नेक को फिर से डबल फोल्ड में सेट किया। जो हमने तिरछी लाइन लगाई थी ना, उसी लाइन के मुताबिक इस तरह से स्केल को सेट किया है और इस तरह से वी शेप में हमने नीचे तक अपने निशान को इस तरह से लगा लिया है। अब टोटली नेक का साइज़ हमारे पास आप देख सकते हैं 13 इंच जो है टोटली नेक की लंबाई बन रही है। अब हमने नेक को इस तरह से खोल लेना है। ये जो निशान हमने नीचे वाली साइड पे लगाया है, सेम ऐसा ही निशान हमें दूसरी वाली साइड पे भी चाहिए। तो यहाँ पर इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, हाथों की मदद से हल्का सा टैप टैप करेंगे और ये निशान जो है ना, ये दूसरी तरफ भी बहुत ही अच्छे से चला जाएगा। चेक करें ज़रा। अब हमने यहाँ पर दोनों तरफ निशान बहुत ही अच्छे से वी शेप में लगा लिए हैं। अब हमने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 0.25 इंच है। डबल फोल्ड में इसको सेट करेंगे और तकरीबन मशीन से 1 बूट से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेंगे और इस तरह से इसको गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ये चेक करें। अब पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा था, तो उसको मैंने साइड से इस तरह से कट करके यानी कि फैब्रिक जो है वो ज़्यादा अंदर दबाव में नहीं रखना, तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। अब पट्टी को हमने सीधा कर लेना है। ये एक चौड़ी पट्टी है और ये बिल्कुल सीधे फैब्रिक की बनाई गई है, इसमें कोई ओरेब वगैरह नहीं है। ये बांसी झाड़ू का हार्ड तिनका मैं लेती हूँ और उसी से ही मैं अपनी पट्टियों को सीधा कर लेती हूँ। बहुत ही आसानी से सीधी हो जाती है। आप भी करके देखना, इंशाल्लाह आसानी होगी। वैसे तो पेंसिल या किसी भी चीज़ की मदद से आप कर लो, कोई मसला नहीं है। पट्टी को ना हमने अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब हमने यहाँ पर हमने ना बिल्कुल इस तरह से अपनी पट्टियों को सेट करते जाना है और एक के बाद एक पट्टी की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लंबी पट्टी स्टिच की है, ज़्यादा पट्टियाँ नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको थोड़े सरफे से लगाऊंगी इस तरह से, यानी कि साइज़ के हिसाब से जिस तरह से निशान लगे हुए हैं साइड पे थोड़ा थोड़ा सा
पौना इंच एक्स्ट्रा दबाव छोड़ूंगी, हाफ इंच, और इस तरह से पट्टियों की कटिंग कर लूँगी। नाप कर इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी पट्टी जो है एक ही पट्टी में मेरा टोटली डिज़ाइन फिक्स हो जाए। अब यहाँ पर एक के बाद एक पट्टी को इस तरह से सेट करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों साइड पे मैं ग्लू स्टिक की मदद से कॉर्नर में इस तरह से ग्लू स्टिक लगाती जा रही हूँ और पट्टियों को फिक्स करती जा रही हूँ। अब जो मेरी बहनों के पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आपने क्या करना है, आप सिलाई भी चला सकते हो, ठीक है। सिलाई चलाने में कोई मसला नहीं है, सिलाई आपकी शो नहीं होगी। तो इस तरह से एक के बाद एक पट्टी को थोड़े थोड़े से गैप में हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। ये ज़रा चेक करें, पट्टियाँ हमारी बहुत ही खूबसूरती से सेट हो गई हैं। अब यहाँ पर ना इसको मैंने थोड़ा सा पट्टियों को इस्त्री कर लिया था ताकि जब हम लेस को फिक्स करें तो पट्टियाँ बार बार उतरे ना। तो यहाँ पर लेस को इस तरह से मैंने बिल्कुल तिरछे में सेट करके रखा है, फिर डबल फोल्ड में इस तरह से लेस को सेट कर लिया है। लेस का जितना एक्स्ट्रा दबाव आपने ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर में जो हमारी मार्जिन लाइन है, यानी कि नेक के सेंटर में जो मार्जिन लाइन आ रही है उसके मुताबिक हमने उसी लाइन के मुताबिक इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं लेस को किस तरह से सेट कर रही हूँ। इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर अपनी सिलाई को, अच्छा मेरा ये तरीका है कॉर्नर बनाने का। अगर आपको कोई और तरीका आसान लगता है तो आप वो भी अपना सकते हो, ठीक है। मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान लगा। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर लेस का बहुत ही अच्छे से वी शेप में बन जाएगा। अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं होता। बहुत से तरीके होते हैं एक चीज़ को बनाने के, इसमें ये नहीं होता कोई गलत कोई सही, कुछ भी नहीं होता। हर बंदा अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ को अच्छे से एडजस्ट कर सकता है। अब ये देखें लेस को हमने इस तरह से सेंटर में मार्जिन लाइन मैंने आपको लगा कर बता दिया है कि बिल्कुल सीधी सिलाई मैंने यहाँ पर चलाई है। अब यहाँ पर ये चेक करें, ये देखें लेस हमारी बहुत ही अच्छे से सेंटर में फिक्स हो गई है। कॉर्नर इसका बहुत ही खूबसूरती से बन गया है। अब यहाँ पर ये देखें दोनों साइड पे हमने वी शेप में इस तरह से लेस को सेट कर लेना है। कॉर्नर आपको दिखाती हूँ। लेस के एंड तक मैंने सिलाई इसलिए नहीं चलाई थी क्योंकि यहाँ से जो लेस है ना हमारी थोड़ी सी डिज़ाइन बना हुआ है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर एक पट्टी हो तो उसका कॉर्नर तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सफाई से बन जाता है। यहाँ पर आप बॉर्डर पट्टी भी लगा सकते हो। आप यहाँ पर कोई शलवार की अगर आपको पट्टी मिलती है आप उस पर सिलाइयाँ लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नेक को बनाने का वी शेप में सबसे आसान तरीका है। कोई सेंटर पट्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। कम वक्त में आप अपने नेक को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा बना सकते हो। अब यहाँ पर लेस के ऊपर हमने इस तरह से सिलाइयों को चला लिया था। जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं पहले हल्की सी ग्लू लगा लें और लेस को अच्छे से इस्त्री कर लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई चला लें, ठीक है। अब दूसरी साइड पर भी सेम हमने इसी तरह से सिलाई को चलाना है। तो देखें यहाँ पर कम वक्त में हमने कितना खूबसूरत और प्यारा सा नेक जो है बिल्कुल वी शेप में रेडी कर लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी मुकम्मल हो गई है। अब सेंटर में जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं इनको हम देंगे बहुत ही कमाल की लुक। तो यहाँ पर ना हमने ये देखे सेंटर में पट्टियों के ऊपर ना मैं फ्लावर नहीं लेके आई थी, तो मैंने कहा चेक करूँ किस तरह की लुक दे रहे हैं। आपने भी ज़रूर बताना है मुझे। वैसे तो आप पल्स भी लगा सकते हो। उम्मीद है कि आज का नेक का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।